हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट का फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको बताते चले कि ये वीडियो ईवीएस ब्रह्मास्त्र का छठा वीडियो है। ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है जिससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, निश्चित रूप से तोड़ नहीं है। इस वीडियो को देखिए, पसंद नहीं आता है तो खुली छूट है, आपको डिसलाइक बटन दबा के जाइएगा, दोबारा यहाँ मत आइएगा। पॉजिटिव वर्ड आपने देखा होगा, उस वीडियो पे लगभग 1000 व्यूज़ चले गए मात्र एक दिन में। इतने दिनों के बाद भी वीडियो मिला, लेकिन आपने इतना देखा, इतना प्यार भी दिया, 100+ लाइक हो गया एक दिन। मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे भी, इसलिए आज मुश्किल समय में, यानी हमने बहुत सारा टाइम बांट दिया, फिर भी इस समय में भी आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा 100% आपको दे रहे हैं। एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा हमसे। इसके साथ एक और चीज़, 2 प्रश्न हमने लास्ट में रखे हैं, उसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। लिखा है हमने हेडिंग में निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ ऑप्शन गलत होते हैं, यानी 4 विकल्प होता है, 4 में से क्या होते हैं, 3 गलत होते हैं, एक ही सही होता है। तो 3 को कैसे छाटेंगे? तो निगेटिव वर्ड होगा 3, यानी तीनों जो वाक्य होंगे वो तीनों में कुछ ना कुछ छुपा होगा जिसे देख के आपको काट देना होगा। वही चीज़ है, देख के काट देना। और नहीं तो प्रश्न में पूछेगा इनमें से कौन नहीं हो सकता है, निगेटिव वर्ड मीन्स नहीं हो सकता है, तो उसी को टिक करना होगा। तो इसमें से देखिएगा, इसी से मिलता जुलता निश्चित रूप से आएगा या यही विकल्प आएगा। समझ लीजिए, देखना है, केवल टिक करना और अच्छा मार्क्स लेके आना। निश्चित रूप से सीबीएसई आपको मार्क्स देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ गए निगेटिव वर्ड? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में मिले ट्विटर, फेसबुक, तो समझिएगा वो ऑप्शन गलत होते हैं, उसे काट देना है। उसे क्या करना है? ट्विटर, फेसबुक वगैरह को काट देना है। लगता है 2-3 बार पूछा गया और ये ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बता दे जो महत्वपूर्ण है, जो पॉजिटिव वर्ड में हमें बता देना चाहिए था। याद आ रहा मुझे कि हमने नहीं बताया था, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव जब हम चर्चा करेंगे उसमें हम जरूर लिखा है हमने। उसमें है क्या? चैट में GIF, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी ऐप से होता है, तो वहाँ बिना बोले संचार किसके माध्यम से किया जा सकता है? याद रखिएगा, चैट में क्या होगा? GIF। 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, ये फिर से पूछा जा सकता है। और GIF ये अंग्रेजी में हमने लिख दिया, वो हिंदी में लिखेंगे GIF। ऐसे कैसे कर लिखा जाता है? GIF। तो इतना तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, वैसे भी आप टीचर हैं। तो GIF याद रखिएगा, वो बिना बोले संचार हो। GIF नहीं जानते, जो पिक्चर जैसा होता है और थोड़ा चेंज होते रहता है, खूब डेकोरेट वगैरह खूब तो भेजते हैं, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। बिना बोले संचार उसको कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना बोले संचार के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, बच्चे को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। कोई भी टॉपिक कुछ भी पढ़ाना हो, चाहे कुछ भी कहे, उसमें कभी इस पर कोई भी थीम वगैरह पढ़ाया जा रहा है, उसमें निबंध लिखने वाला ऑप्शन आ जाए, देख के काट के हटा देना। पूछे नहीं कौन सा इसमें होगा जो ये थीम पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसमें यही होगा, निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। 2 आप पॉइंट समझ गए, लाइव में कुछ तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये क्यों गलत है कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं? देखिए, ये 1 to 5 के बच्चे हैं, जिसमें एक रोनाल्ड रॉस का कहानी, आप कहानी ही समझिए उसको, कहानी शब्द यूज किया गया है, लेकिन ये सच बात है, वास्तविक चीज़ें हैं। तो ये जो बताया गया है, जो कहानी है रोनाल्ड रॉस की, किसके बारे में संबंध में? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी, क्योंकि ये ईवीएस का है। को ये जो है किससे? मलेरिया से संबंधित, मच्छर का पीछा किया था उन्होंने। जी हाँ, मच्छर का पीछा किया, उसका पेट फाड़ा, ये किया वो किया, ये सारा कहानी उसमें बताया गया है। लेकिन वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, ये दृष्टिगत करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। लेकिन वैज्ञानिक कैसे कार्य करते, कैसे कार्य किया इन्होंने, क्या क्या किया, ये नहीं होगा। हाँ, उनके मन में सारी चीज़ें जगाना, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं। वैज्ञानिक कैसे कार्य करेंगे उसका अलग तरीके से समझाया जाएगा। क्यों रोनाल्ड रॉस को समझाएंगे, क्यों वो कहानी क्यों डाला गया, वास्तविक रूप से कहानी क्यों डाला गया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा खींचूंगा तो। लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि अगर ये ऑप्शन गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमता का आकलन, ये क्यों गलत है? अब देखिए ये क्यों गलत है। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो आस पास हैं, आस पड़ोस जो हैं, उन्हें खाद्य संरक्षण जानते हैं? खाद्य संरक्षण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। खाद्य संरक्षण कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़। खाद्य संरक्षण में कौन सा ऐसा चीज़ बनाए, क्या बनाए कि वो ये मन खाद्य संरक्षण में कौन सा ऐसा चीज़ बनाया हम कि वो रुका रहे। जैसे एक बार दिया था पापड़ और उसके साथ एक और चीज़ दे दिया था, लेकिन लास्ट में इन्होंने आंसर दिया था मुरब्बा को।
खाद्य संरक्षण मीन्स क्या, कोई भी चीज़ है वो खराब नहीं हो, उसको क्या बना दे कि वो खराब नहीं हो। तो उसी पे मुरब्बा लास्ट में आंसर दिया था, पापड़ वहाँ से काट दिया था, लेकिन एक सेशन में पापड़ था, एक और कोई था, पूड़ी नहीं, कुछ और चीज़ें उन्होंने बनाया था जिसको उन्होंने सही माना था, लेकिन एक बार पापड़ भी था, मुरब्बा भी था, मुरब्बा को उन्होंने टिक किया था। ये पढ़ाएंगे, जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा पेडागोजी सेक्शन में। तो यहाँ पे सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण के लिए उन्होंने पूछा कि जो पड़ोस में लोग रहते हैं, जो व्यक्ति हैं, पड़ोस में जो व्यक्ति हैं, उन्हें खाद्य संरक्षण कैसे करते हैं, किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, इसका सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया। तो इसमें कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है? कुछ जाहिर सी बात है, इसमें सर्वेक्षण करने का कौशल क्षमता, देखिए इन्होंने उपयोग किया क्षमता, कौशल क्षमता का आकलन करने के लिए, कौशल क्षमता का आकलन करने के लिए उन्होंने नहीं कहा। इससे क्या होगा, वो पड़ोस के व्यक्तियों से क्या होंगे, सहभागिता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं को सही हो जाएंगे। उन्हें क्या क्या उपयोग होता है ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, को ये सारी चीज़ों के लिए ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन है, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। इस तरह के ऑप्शन आएंगे को देखना है और काट के हटा देना है। प्रथम पंक्ति में बैठाने की बात कहा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। वे और भी ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। अगला है, वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। जैसे मैं कोई ऑप्शन पूछ दे कि इससे क्या होता है, तो वो क्या करता है, ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। आसान बनाने वाला जो आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आसान और कठिन, ये सारे कठिन भी आएगा ऑप्शन तो वो गलत हो जाएगा। आसान कठिन आपको नहीं देखना है। बच्चे जब वास्तविक दुनिया में जाएं तो कैसे वो अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, ये चीज़ पढ़ने आते हैं आपके क्लासरूम में। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद कर लिया, बहुत याद मतलब समझ लिया आप, बहुत सारे खुद से ही डील कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थियों को उनके निर्देशों, फिर आ गया कि वो एक कक्षा में खुश रहती हैं और निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं खुशी खुशी उनके निर्देशों का पालन करते हैं, ये ऑप्शन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जाहिर सी बात है, खुशी ही नहीं चीज़ है। वास्तविक दुनिया में जब बच्चे आए उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। कक्षा में जब भी अनुशासन शब्द देखा काटना है, अनुशासन देखा काटना है। स्मरण यानी याद करना कोई ही देखा तो काटना है, यानी वो गलत होगा। याद रखिएगा, स्मरण के साथ, याद करने के साथ, रटने के साथ, रटना भी वही, स्मरण, याद करना, रटना, तीनों एक शब्द है। अगर इसके साथ हतोत्साहित जुड़ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे रटने को हतोत्साहित करना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन केवल हतोत्साहित रहे किसी और शब्द के साथ, यानी स्मरण क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। इसमें हतोत्साहित जुट गया, कि दो निगेटिव वर्ड जुटते हैं ना, कि वो पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। उसी तरह ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो सही हो जाता है। इसीलिए कहीं दे दे स्मरण तो वो गलत, हतोत्साहित कहीं अकेला दे दे कि विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पे नहीं ले जाना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, ले जाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैथ भी पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये हो गया गलत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, यह एक विषय क्षेत्र है। कौन सा इसमें गुण नहीं होना चाहिए कि यह एक विषय क्षेत्र है के कारण ये गलत है। अगला है, बच्चे को नारे लिखने को कहना। नारे लिखने वाले जो ऑप्शन होते हैं, पूछा जाए बच्चे को क्या महत्वपूर्ण है या क्या करना चाहिए, तो नारे लिखने वाले ऑप्शन मिले उसे देख के काट देना है। पेपर पेंसिल, परीक्षण या आकलन के बारे में जब भी पूछे तो पेपर पेंसिल परीक्षण गलत होगा। पाठ्य पुस्तकें गलत होगा, कि बच्चे को जो पढ़ाना है पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाना है, क्योंकि वही मिला है वही पढ़ाना है, कि ये सारे ऑप्शन आएंगे तो निश्चित रूप से गलत होंगे। आगे चलते हैं। या किसी निश्चित कक्षा के विषय वस्तु को सीमित करता है। सीमित वाले ऑप्शन जब मिलेंगे उसे काट के हटा देना है। या किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को, पाठ्यपुस्तक जो होता है या किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, ये ऑप्शन मिलेगा। पाठ्यपुस्तक क्या करता है कि किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, मिलेगा, काट के हटा देना। व्याख्या करने के लिए केवल कहा जाए, वो ऑप्शन गलत होता है। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण घोषित करना, विद्यार्थी को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण घोषित करने वाला ऑप्शन आएगा, देख के काट देना। अंक प्राप्त करने के लिए कहा जाए, देख के काट देना है, देखना है और काटना है बस। शरारती विद्यार्थी
लिख दे कि जो मान लीजिए कुछ दिक्कत हुआ, कुछ कारण होगा, कारण नहीं जान रहे हैं, आप ऑप्शन में दे दिया कि ये विद्यार्थी जो होते हैं शरारती होते हैं और कुछ विद्यार्थी हमेशा के लिए शरारती होते हैं, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तो देखना और काट के हटा देना है। स्वयं को अपने आप को, जैसे शिक्षक है या कोई विद्यार्थी है उसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे शिक्षक ही है, वो स्वयं को अपने आप को नेता घोषित कर दें तो ये भी क्या है, गलत है। और इसके बाद मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो आँख का प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का बोलना वगैरह में सब में किसी ना किसी तरीके से कठिनाई है, उसको आप बोल दें, उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अरे उसको तो दिमाग ही ठीक नहीं है, डॉक्टर से अपना सलाह ले लो ताकि तुम्हारा दिमाग तेज हो जाए और पढ़ना सीख जाओ। आप इस तरह के कहेंगे तो आप टीचर नहीं है, हम भगा देंगे पहले ही स्कूल से। चलिए, तो ये हो गया ख़त्म। कठिन के बारे में हमने बता दिया कि कठिन भी किसी में मिलेगा तो वो हो गया ख़त्म। आगे है अगला जो ऑप्शन है वो है बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। जैसे मैं बच्चा का ये थीम निकल गया है कि आकाश जो है नीला होता है, ये होता है, वो होता है। तो अब ये आप बता दिए आकाश मतलब बताने, जैसे सॉरी यहाँ पे क्या है, बच्चा ने देखा ऊपर में और देखा कि बोला था आकाश तो काला हमको दिख रहा है, ये है वो है, पूरा बोल रहा है। तो आपको ये नहीं बताना है कि आकाश नीला होता है, ये नहीं कहना है। याद रखिएगा, आकाश नीला होता है ये कहना नहीं है, प्रैक्टिकल करवाइए। प्रैक्टिकल में उसको लेके आइए ना बड़का सा, वो जिससे देखा जाता है, देखेगा एकदम फिट हो जाएगा। हाँ हाँ सर ऐसा है, खुश भी हो जाएगा, रुचि भी आएगा और मज़ा भी आएगा, आपको भी, बच्चे को भी मज़ा आएगा और उसको ज्ञान भी मिल जाएगा और खुद से मिलेगा। और फिर वो अभिव्यक्त करके अपनी बातों को कहेगा भी और आपसे डरेगा भी नहीं और आपसे मोहब्बत करने लगेगा। जैसे एक वीडियो भी वायरल हुआ था मैडम का और छोटे क्यूट बच्चे का, वो सब चीज़ें होता है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप यूज करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आ गया अशब्द असंरचनात्मक कार्यपत्रक के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सख्त अनुशासन, जब भी अनुशासन की बात हो उसमें भी इन्होंने सख्त लगा दिया तो ये ऐसे ही गलत है, पढ़ लेते हैं पूरा। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे, लिखित कार्यों पर केंद्रित या किसी पे केंद्रित रहे, आपको अनुशासन मिला काट के हटा देना। सख्त कहीं शब्द मिले उसे भी काट के हटा देना है। अब देखिए चित्र के बारे में पूछा जाए, चित्र के बारे में नहीं पूछा जाए, निम्न में से कौन सा होगा जो सबसे उचित होगा, उसमें एक दे दे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा बच्चों के लिए, ईवीएस कक्षा के लिए ये सारे पूछे प्रश्न। उसमें एक दे दे चित्र साझा करना, चित्र एकत्र करना, एक दे दे पावर पॉइंट की प्रस्तुति दिखाना, एक दे दे क्षेत्र भ्रमण कराना, उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उससे संबंधित। तो इसमें कौन होगा, तो पहले काटिएगा साझा करना, फिर काटिएगा चित्र एकत्र करना, फिर काटिएगा पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, फिर काटिएगा वीडियो दिखाना, फिर चलचित्र दिखाना, जो भी दिखाना सब दिखाना, काट देना। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाए, सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत अच्छा। अब ये मत कह दीजिएगा अमेरिका ले जाकर क्षेत्र भ्रमण करें, टॉपिक को आराम से प्यार से पढ़िएगा, वो टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। आप देखिए बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन, बेहतरीन सा विकल्प, इसे काट के आपको हटा देना है। क्या है, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित, इन्होंने एक शब्द लगाया निश्चित, निश्चित भी अधिकतर मिलता है तो वो क्या होता है, गलत होता है। को निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में, प्राप्ति कर, यानी ये निश्चित निकाय है, ये प्राप्ति करता है, इसके रूप में उसके साथ व्यवहार करना कि ज्ञान इसमें ठूस दो, जितना ठूसना है ठूस दो, ठूस दो, ठूस दो, पूरा ठूस दो। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ठूस रहे हैं, लेकिन आपको सीटेट क्रैक करना है तो ये ठूस ही नहीं रहे, आपको याद भी करवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो ये होना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन उधर से भी फीडबैक आना चाहिए। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अब सीटेट के संदर्भ में देखा जाए कि बच्चे को अभिव्यक्त कराने की कोशिश करना चाहिए, वो बोले तो सही क्या बोलना चाहता है, क्या सीखा है। जब तक अभिव्यक्त नहीं करेगा अपनी बातों को, बोलेगा नहीं, तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है इन चीज़ों को समझना। चलिए ये समझ गए, ये ऑप्शन मिलेगा, काट के हटा देना है। रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल, यहाँ केवल शब्द मिला, केवल कहीं मिलेगा, काट के हटा देना है। केवल मिल गया, केवल एक शिक्षण अधिगम, केवल एक, देखिए इन्होंने एक भी लगाया, कहीं मिले ना एक इंडिविजुअल चीज़ को इंडिकेट करने वाला ऑप्शन, वो भी गलत होता है। केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। रचनात्मकता, देखिए रचनात्मकता शब्द जो है पॉजिटिव है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, केवल डाल दिया, केवल के कारण गलत। एक डाल दिया, ये भी गलत। मान लीजिए व्यक्तियों में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सभी के लिए शिक्षण पद्धति का अलग अलग इस तरीके से बनाना, प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, इससे होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया गलत। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक ही इसके सीखने के एकमात्र संसाधन है, कहीं मिले एकमात्र, वो भी क्या होता है, ऑप्शन गलत होता है। ये क्यों गलत है, ये भी बात कर लेते हैं। एकमात्र मिला, गलत काट दिया हमने, लेकिन ये क्यों गलत है, क्योंकि ये केवल पाठ्य पुस्तक पे निर्भर होने की बात कर रहा है। इसी से यही एक है जो सीखने से संबंधित है, सीखने का एक संसाधन है, यही नहीं है बाबू। बाहर की दुनिया से उसे जोड़ने की बात हमेशा ईवीएस कहता है, एनसीएफ कहता है, सब कहता है। जब ठेल के ये बातें कह रहा है तो आपको भी क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए ये सारे एनर्जी को।
एनर्जी को एक्वायर कीजिए, सीबीएसई में इस टूल का इस्तेमाल कीजिए, टिक कीजिए, मार्क्स उठाइए और वापस आइए। छोड़ना नहीं है किसी को। इस बार 30 में 30 फिक्स करना है ईवीएस में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ब्रह्मास्त्र से कोई बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है, निश्चित करना कि वे पाठ्य पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। ये जब ऑप्शन मिलेगा तो सुनिश्चित करें कि वे पाठ्य पुस्तक को पढ़ें। केवल पुस्तक पर निर्भर करने की, जब भी पुस्तक करेगा, उसको रेखांकित करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो आप भी कहिएगा कि लो तुमको भी रेखांकित करके क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और बंद रहो इसी में, टिप्पी में जो सही लगेगा उसी को टिक करेंगे। तो ये सारी जितने भी समझ रहे हैं आप, सारे का इस्तेमाल करना है आपको, और ये ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेगा। और निगेटिव जो वर्ड होते हैं केवल इसी में काम नहीं करेगा, ईवीएस में ही नहीं, वो आपका किस में काम करेगा, सीडीपी में काम करेगा। संस्कृत में को रेखांकित नहीं लिखेगा, जो शब्द होते हैं संस्कृत वाला उसमें काम करेगा। इंग्लिश में इंग्लिश वाला वर्ड काम करेगा, मतलब निकाल के आप समझ गए तो इंग्लिश वाले में भी काम करेगा, और वही काम करेगा आपके मैथ वाले में। ये सारे वहीं से लिए गए हैं, ईवीएस से लिया गया, लेकिन सारे सब जगह निगेटिव वाला काम करेगा। पॉजिटिव वाले ईवीएस पे विशेष रूप से काम करेंगे, क्योंकि ये ईवीएस का था। चलिए अगला देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में भाषा जो है मानक भाषा होनी चाहिए। अब इन्होंने मानक शब्द लगा दिया, मानक के कारण ये गलत हो गया। अरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, आप बढ़िया से बढ़िया लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, बच्चे को समझ में नहीं आया, आपका क्लास बंद करवा देंगे, हम आपको बाहर निकाल देंगे, आप शिक्षक बनने लायक नहीं। अरे बच्चे को पढ़ाने आए हैं, ऐसी भाषा यूज कीजिए। जैसे कभी कभी होता है ना, कॉमेडी भी हो जाता है, कभी कभी होता है कि भोजपुरी बोल देते हैं, कभी कभी होता है मज़ेदार बातें कर लेते हैं, यानी किसी न किसी लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो बच्चे को क्या आता है, मज़ा आता है। अरे सर तो जो बोल रहे थे वो तो भोजपुरी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है घर पे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए मानक भाषा होनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत होता है। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक पे ऑप्शन आ गया, अब उसमें एक ऑप्शन दे दिया कीमत कम। अरे कीमत कम और पतली से क्या मतलब है आपको? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, जब भी ये कीमत कम और पतली होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को श्रव दृश्य दिखाकर, अब विद्यार्थी को श्रव दृश्य दिखाने की जहाँ कहेगा, भ्रमण छोड़ने के लिए कहेगा तो भ्रमण के साथ जाइएगा, श्रव दृश्य को क्या कीजिएगा, काट के हटा दीजिएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी प्रमुख, यहाँ शब्द लगा प्रमुख, और हमने भी इसको कहा कि तुम प्रमुख हो तो तुम प्रमुख के पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो, तो ये ऑप्शन काटेंगे और हटाएंगे। किसी एक चीज़ पे इंडिविजुअल इंडिकेट करने के लिए, या किसी एक विषय वस्तु पे इंडिविजुअल इंडिकेट करने के लिए कहेगा कि हाँ प्रमुख है, केवल चीज़ पढ़ लो, बाकी सब छोड़ दो, कक्षा में पास हो जाओ, अच्छा मार्क्स से पास हो जाए, ये कर लो वो कर लो, ज्ञान कुछ है ही नहीं, सब रट के पास हो गए, तो ये क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, गलत होते हैं, और काट के हम हटा देते हैं। अगला है यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन को दिखाया जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये ऑप्शन मिलेगा तो काट देना, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल हो रहा है शिक्षक तो पूरा चीज़ कंप्लीट करके आए हैं बाबू, वो क्यों प्रदर्शन दिखाएंगे, बच्चे दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें वास्तविक दुनिया में जाना है, उन्हें परेशानी झेलना है। तो यहाँ पे जब भी शिक्षक शब्द इस्तेमाल होगा, शिक्षक ऑप्शन में, विकल्प में शिक्षक को महत्वपूर्ण दिखाया जाएगा। शिक्षक ये किया, शिक्षक ये करेंगे, वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, फलाना ढिमका करेंगे, वो काट के आपको हटा देना है, ये गया खत्म। एक एक पॉइंट बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिए। अगला है थीम आधारित वर्कशीट, विद्यार्थियों को देकर थीम आधारित वर्कशीट उनको दे, थीम से संबंधित क्वेश्चन आ गया, उसमें एक ऑप्शन दे दिया थीम आधारित वर्कशीट देने के लिए बात कहा गया, वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि उससे संबंधित क्षेत्रीय भ्रमण कराइए, उससे संबंधित जो भी ऑप्शन है उसी से संबंधित कार्य कराइए, उस बिंदु के इर्द गिर्द काम कराइए, आस पड़ोस में कराइए, यानी नज़दीक जो शब्द होता है, जो पॉजिटिव में हमने बताया था वो शब्द मिलेगा तो वो कराइए, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वर्कशीट वगैरह दे के बात करने की बात कहेगा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को अधिगम के लिए संसाधनों का एकमात्र मिला, और फिर कहा निर्धारित पाठ्य पुस्तक के, ये काट के हटा देंगे, पहले भी हमने अभी बताया। इसके बाद है विद्यालय, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा। जब भी सीमा की बात किया जाए तो सीमा मतलब क्या होता है, एक दीवार खड़ने की बात करता है, और ये दीवार हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समुदाय बहुत बेहतरीन है, समुदाय वाले ऑप्शन हमेशा सही हुए हैं। घर और विद्यालय, ये सारे में एकजुटता होना चाहिए, एक मेल मिलाप होना चाहिए, और ईवीएस क्या करता है, सबको जोड़ता है, सबको लेके चलता है। ये क्या हो गया, खत्म किया हमने। इस तरह के सीमा वगैरह की बात करेगा तो काट के हटा देंगे। याद रखिएगा, सीमा मीन्स कोई लड़की नहीं, सीमा मतलब क्या, मतलब एक समझ जाइए कि दीवार खड़ा है, मतलब वहीं तक सीमित करने की बात कहा जा रहा है, वहीं तक दीवार खड़ी करने की बात कहा जा रहा है। काटा और हमने हटाया। अगला है प्रश्न से संबंधित। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे प्रश्न बच्चे पूछते हैं, ये किस तरह का संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे पूछ दे क्रियात्मक कौशल का, तो ये हो गया कट और ये हो गया हट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। अब अभिनय वाला पूछ दे कि अभिनय हम लोग क्या करते हैं, मॉडल पूछ दे, अभिनय पूछ दे, तो वहाँ पे कहा जाए कि अभिनय जो होता है ना, जो ये ड्रामा वगैरह होता है, ये धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं ना, उनके लिए हम ये मॉडल वगैरह। तो तेज़ वाले बच्चे क्या करेंगे? चाहे जाहिर सी बात है, एक का बेनिफिट नहीं, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये पसंद करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको देखिए, काटिए और आगे बढ़िए, याद कराने के लिए हमने कहा। अब चलिए, बीजों के अंकुरन के बारे में पाठ से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें कहा दिया कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण के बारे में कहा गया, तो ये ऑप्शन देखना है और काट के हटाना है, क्योंकि ये थोड़ा और ऊंचे लेवल पे सारी चीज़ें होंगे। अब अभी इसके बारे में सारा चीज़ बता दीजिएगा तो बच्चे को ब्रेन से, दिमाग से बाहर हो जाएगा, तो ये काटा, हमने हटाया। अगला है पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, तो अध्यापक द्वारा स्पष्ट, सारा स्पष्ट तो करता है, सारा व्याख्या करता है, जब भी स्पष्ट करने की बात आए तो उसे काट के क्या करना, हटा देना है। कहानियाँ मजेदार और मनोरंजक होना चाहिए। कहानियों के बारे में पूछा जाए, किस्से और कहानियाँ वाले ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन कहानियों के साथ इन्होंने जोड़ दिया मजेदार और मनोरंजक होना चाहिए, यानी परी वाली कहानी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, तो वही सुनाइए। कहानी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पता चले कि कुछ हो। अब ऐसा ना हो कि उटपटांग चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको, जिसका कोई मतलब नहीं है, वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी लिखा हुआ मिले कहानियाँ मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, तो वो काट के हटा दीजिएगा। जब भी मानकीकृत, मानक हमने बताया कि मानकीकृत प्रश्न परीक्षण, ये गलत हो गया। लिखित प्रश्न, आकलन के संबंध में लिखित प्रश्न उत्तर द्वारा आकलन कराने की बात कहा जाए तो ये हो गया गलत। आकलन में मौखिक प्रश्न उत्तर की बात कहा जाए, गलत हो गया। वार्षिक परीक्षाएं लेने वाला ऑप्शन गलत हो गया। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात खत्म, यानी वो भी ऑप्शन मिलेगा, काट के हटा देना है। इकाई के अंत में परीक्षण लेने की बात कहा जाए वो भी खत्म, यानी काट के हटा देना है। कागज पेंसिल परीक्षण की बात कहा जाए वो भी गलत। उपलब्धि परीक्षण की बात कहा जाए वो भी गलत। इसके बाद है सरलता से नहीं समझते बच्चे जो होते हैं, तो ये जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये मिलेंगे आपको, देख के काट के हटा देना है। बच्चे जो होते हैं सरलता से नहीं समझते हैं, इस तरह का ऑप्शन मिलेंगे, देख के काट के हटा देना है। सरलता से नहीं समझते, बुद्धू है, ये है, वो है। विद्यार्थी पे जब भी छात्र जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, जब भी उस पर प्रेशर क्या, जब भी उसको डिनोट करके निगेटिव सेंस में कहा जाए वो ऑप्शन गलत होता है। उसी तरह एक निगेटिव संदेह क्या है कि सरलता से ये बच्चा समझता नहीं है, बहुत कमज़ोर बच्चा है, मंद बुद्धि है, ये है, वो है, जो भी कहेगा तो ऑप्शन हम काट के हटा देंगे, क्योंकि वो टीचर ही खराब है। खुद देखो ना भाई, ऐसा शिक्षण विधि का उपयोग करो ना, इसीलिए तो तुम आए हो पढ़ाने के लिए, इसीलिए तो सैलरी ले रहे हो, इसीलिए तो सारा चीज़ कर रहे हो। तो ऐसा पढ़ाओ ना, ऐसा शिक्षण विधि का प्रयोग करो कि बच्चा तेज़ हो जाए, इसलिए तो भेज रहे हैं। तेज़ होता है कि तुम्हारे पास क्यों भेजते हैं, क्यों पढ़ने आता वो नहीं आता, वास्तविक दुनिया में डायरेक्ट भेज देते हैं, वहीं से सब कुछ सीख लेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्यों समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में न आ जाए और आप जब भी प्रश्न सीटेट का हल करें, इससे बाहर तो जाता नहीं है, बस ये समझ गए, समझिए रामबाण है ये। आगे है उत्तरों के मौखिक मूल्यांकन, जो भी उत्तर है उसके मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं, केवल बोल रहे हैं उस चीज़ को। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, अव्यक्त करें उस चीज़ों को, गलत करता है तो अव्यक्त करके बताए कि तो आपको कारण भी पता चल जाएगा और फिर क्लियर भी कर सकते हैं। तो उत्तर का मौखिक मूल्यांकन मिले, काट के हटा देना। बस्ते को भारी बना देती है, जैसे पूछ दे प्रश्न, ईवीएस जो है, जो पर्यावरण अध्ययन है, वो 1 to 2 में, क्लास 1 और 2 में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि बस्ते को भारी बना देती है। ऑप्शन देखिए, काटिए हटाइए। सामाजिक विज्ञान जो है 3 to 5 में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि बस्ते को भारी बना देती है, काटिए और हटाइए। ये क्या होता है, ये गलत ऑप्शन होता है, बस्ते को भारी बना देती है। अगला है कक्षा 1-2 में विद्यार्थी पर ईवीएस जैसे अतिरिक्त, देखिए वही चीज़ लिखा भी है, अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जा सकता है नहीं डाला जा सकता है क्लास 1-2 के विद्यार्थी को, तो ये ऑप्शन मिलेगा, तो काट के हटा देना। अजूबे देखना, कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे अजूबे देख के बहुत खुश होंगे, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो काट के हटा देना है। ग्रेड या अंकों में वृद्धि की बात कहा जाए, काट के हटा देना। अंक एवं श्रेणी की बात किया जाए, बच्चों को क्या करना है, ग्रेड अंकों में कैसे वृद्धि हो, इस तरीके का पढ़ाई कराना, इस तरह का अध्यापन कराना, इस तरह का ऑप्शन मिले, काट के हटा देना। अंक और श्रेणी कहीं देखने को मिले, काट के हटा देना है। तथ्य और सूचनाएं देखने को कहीं मिले कि यही ज्ञान, मतलब तथ्य और सूचनाएं देके ज्ञान उसका विकसित कर दे, ये ऑप्शन मिलेगा, काट के हटा देना है। संदर्भ पुस्तकें, जो भी चीज़ें हैं उसका संदर्भ पुस्तकें देनी चाहिए, क्षेत्रीय भ्रमण नहीं कराना चाहिए, संदर्भ पुस्तकें की बात करें। एक कराए क्षेत्रीय भ्रमण यानी उससे संबंधित जो भी गतिविधि वो कराने के लिए कहा जाए, वो कहे कि उससे संदर्भित पुस्तकें दे दे पढ़ने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। कहीं परीक्षा लिखा हुआ मिल जाए, उसे काट के हटा देना है। अगली कक्षा में
पदोन्नति कराना, इस तरह का पढ़ाना कि उसको बच्चे को इस तरह पढ़ाना कि अगली कक्षा में प्रोन्नति हो सके, अगली कक्षा में वो बढ़ जाए। इस तरह का ऑप्शन देखना है तो केवल काट के हटा देना है। मॉडल निर्माण, मॉडल के बारे में बता दें। मॉडल वाले वैसे ऑप्शन जल्दी सही नहीं होते हैं, लेकिन प्रश्न ही मॉडल से संबंधित हो तो क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन कौन कौन काटेंगे। तो मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्तता भंग होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में बहुत आनंद मिलता है, ये ऑप्शन गलत। विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे, ये ऑप्शन मिला गलत। तीनों में देखिए क्या क्या निगेटिव है। एक तो निरस्तता भंग होने की बात कहा गया, जिसके कारण ये गलत। सामान खरीदने में आनंद मिलता है, वो भी कीमती सामान, तो ये भी गलत। व्यस्त और संलग्न रहेंगे, ये भी ऑप्शन मिला। 3 ऑप्शन मिले, तीनों में निगेटिव है, तीनों निगेटिव होने के कारण तीनों गलत। ये किसी के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो वो गलत करा देगा ऑप्शन। अगला जो है, विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना। विषय अनुसार क्या करना, प्रगति को आकलन करने वाला मिले तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। सप्ताह अंत में अतिरिक्त कक्षा लेना, सप्ताह के अंत में हम अतिरिक्त कक्षा लेकर बच्चे को पढ़ा देंगे, तो इस तरह करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके साथ एक और ऑप्शन याद आ रहा है, बहुत पहले पूछा गया था, इस बार तो नहीं पूछा गया। वो क्या था, तो ट्यूशन देने की बात कहा गया था और अलग से पढ़ने की बात कहा गया था, गार्जियन को बोल के अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन वगैरह को। ये क्या हो जाएगा, बाजारवाद हावी हो जाएगा, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत होता है। विद्यार्थी को लिखित सामग्री देने के लिए कहा जाए, वो ऑप्शन गलत हो गया। लिखित सामग्री हमने बोला पाठ्य पुस्तक देने के लिए, उसे संदर्भित पुस्तकें देने के लिए, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। उससे संबंधित गतिविधि करवा दीजिए, क्षेत्रीय भ्रमण वगैरह जो भी चीज़ें होता है, मॉडल का क्षेत्रीय भ्रमण वगैरह, चाहे उससे संबंधित नाटक वगैरह करा लीजिए, जो भी है, तो वो बेहतरीन सा होता है। अगला जो ऑप्शन है, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना है। याद करने वाले ऑप्शन जब भी मिलेंगे उसे काट के क्या करना है, खत्म करना है। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करना है। मैंने यही पालन किया, अरे तुम ही को पालन करते रहेंगे, तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, तुमसे भी तो आगे जाना है, तभी तो भारत का विश्व में नाम होगा। तो इस संदर्भ को सोच के ऑप्शन को ये देख के काट के अलग कीजिए। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न उत्तर लिखता है, विद्यार्थियों को उन्हें लिखने के लिए कहता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। 3 ऑप्शन इसमें गलत है, देखिए कैसे। एक तो पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, केवल पाठ्य पुस्तक की चर्चा। दूसरा, श्यामपट्ट पे प्रश्न उत्तर लिखता है, ये भी गलत। श्यामपट्ट पे प्रश्न उत्तर लिखेगा, प्रश्न उत्तर करा रहा है, ये भी गलत। विद्यार्थी को उन्हें लिखने के लिए भी कहता है, ये भी गलत। विद्यार्थी, अरे भाई उससे गतिविधि कराइए, ऐसा कराइए कि बच्चे के अंदर वो घुस जाए। ये तो एक तरह से लिखने उत्तर वो करना होता है, क्या करता है, प्रश्न उत्तर कुंजिका लेगा, एक दिन में छाप के बैठ जाएगा। अगर उससे नॉलेज होता है, आपके पास क्यों आता है, आप एक्स्ट्रा देंगे ना भाई। उसको वास्तविक दुनिया में जाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपके पास आ रहा है। चलिए, देखा, सब में यही घुसा हुआ, सब में यही उत्तर मिलेगा। अगला है, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित शब्द आ गया और क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है, ये ऑप्शन 2 ऑप्शन इसमें गलत के कारण ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। भागीदारी कम से कम होती है, ये भी मिले विद्यार्थियों को, अरे विद्यार्थी के लिए सारा चीज़ चल रहा है, उसमें भागीदारी कम कैसे हो सकती है, उसमें तो अवसर देना चाहिए बच्चों को, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए, अगला जो है, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, ये जब भी अनुशासन व्यवस्था की बात किया जाए तो वो गलत है। बच्चों को व्यवस्था भी किसके अनुसार करना है, बच्चों के अनुसार करना है। आई बात समझ में, अनुशासन के कारण ये गलत हो गया। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना है, तो ये ऑप्शन तो हमने पहले भी पढ़ा था, 2-3 बार पूछा है, इसलिए 2-3 बार लिखा है। पुनरावृत्ति कराना, ये भी मिल जाए तो वो क्या हो गया, जैसे कोई पाठ पढ़ा दिया, फिर उसका पुनरावृत्ति करा रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं कि एक बार तेजी से हम पढ़ा लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करा देंगे, बच्चों को याद हो जाएगा। तो जब इस संदर्भ में जो भी ऑप्शन 2-3 बातें बताएं, जो भी ऑप्शन मिलेगा काट के हटा देना है। सूची बनाना, सूची बनाने वाला एक जगह ऑप्शन सही हुआ है, लेकिन उसका जब डिस्क्रिप्टिव लेके आएंगे तो उसको बताएंगे क्यों सही हुआ, लेकिन सूची बनाना यहाँ गलत होगा। इसके बाद अवधारणाओं का वर्णन करने के कारण ये गलत है, कंठस्थ के कारण गलत है, एकमात्र के कारण गलत है, केवल के कारण ये गलत है। जब भी ये ऑप्शन किसी के साथ इंडिकेट करता हुआ मिले तो वो गलत हो जाएंगे। निम्न स्तरीय, ये निम्न स्तर के कारण ये क्या कारण गलत है। निम्न स्तरीय यानी खराब स्तर, सबसे निचला स्तर। निम्न मतलब क्या, सबसे निचला स्तर, निम्न मिस निचला, निम्न मिस निचला। और नीचे कोई बच्चे को रखना चाहता है, आपका बच्चा कहा जाएगा, अरे आपका बच्चा तो निम्न स्तर का है, निचले स्तर का है, बहुत नीचे जाता है, ये करता है, आपको बर्दाश्त होगा, निकाल के दूसरे स्कूल में भर्ती करा दीजिएगा और कहिएगा तुमको तो पढ़ाने नहीं था। कैसे पढ़ाते हुए यार, मेरे बच्चे को निचले स्तर पे कहते हो, ज्ञान में तुम्हारे पास क्यों भेज रहे हैं, क्यों, तुम्हारा शब्द यूज मत कीजिएगा, टीचर है तो आपके पास सर इसलिए भेज रहे हैं ना क्योंकि उसका निम्न स्तर उच्च स्तर हो जाए, तो वो पक्का है कि अगर प्राइवेट स्कूल होगा पक्का कहेगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जितने सीटेड के संदर्भ में गलत होते हैं, वास्तविक दुनिया में भी इसका गलत ही उपयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हतोत्साहित
किसी के साथ मिल जाए, रटने के साथ मिले तो सही हो जाएगा, बाकी सब मिलेगा तो गलत हो जाएगा। अलग समूह में समूह के रूप में चिन्हित करें, चिन्हित करने वाला ऑप्शन गलत होगा। साथ में अलग समूह के बारे में भी गलत होगा कि ये तेज तर्रार वाले बच्चे इधर चल जाए, इससे कमज़ोर वाले इधर, फिर इससे कमज़ोर वाले इधर, इससे क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये समूह वाला ऑप्शन गलत है। समूह वाला ऑप्शन क्यों कहाँ सही होगा, पॉजिटिव वर्ड में हमने बताया, जाके देखिए। अगला है शिष्टाचार और आदतें सिखाए जिन्हें वह सोचती है कि उनके पास कमी है। अब जैसे वंचित वर्ग से बच्चे आगे पढ़ने के लिए, अब वहाँ पे वो उन्होंने लिख दिया ऑप्शन में क्या कि ये शिक्षिका के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या सोचती है, क्या करती है, तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया शिष्टाचार और आदतें सिखाए जिन्हें वो सोचती है कि उनके पास कमी है, ये सिखाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है परिभाषाएं और जानकारी है। परिभाषा की जब भी जिक्र हो, जानकारी देने के जहां जिक्र हो, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद गलत, ये जो भी लिखा है प्रत्याहवन, ये भी गलत। अगला है प्रमुख मुद्दे को पहचानने, प्रमुख शब्द आ गया, मुद्दा को पहचानने की बात कहा गया, ये ऑप्शन गलत। वर्णन के महत्व पर जोर देने की बात कहा गया, वर्णन ऐसे ही खत्म। व्याख्या देने की बात कहा गया, व्याख्या करने की बात कहा गया, खत्म। आनंद लेने की बात कहा गया, खत्म। परिभाषा देने की बात कहा गया, खत्म। भाषण देना, देखिए, और ये सारे चीज़ ये देख लीजिए, केवल देखना है, कहीं भी घुसा हुआ बीच में देख लीजिए, परिभाषा बीच में तो नहीं है, काटा हटा है। अब परिभाषा के साथ नई शब्द लगा हो तो उसको देख के समझ के टिक कीजिएगा बाबू। परिभाषा के साथ ये परिभाषाओं को नहीं रटवाना है, उसको ये करवाना है, वो करवाना, तब आपको सोचना पड़ेगा कि बाकी सब में देख लीजिए कोई ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा तो इसको तो टिक कर सकते हैं। तो नई शब्द मतलब ठीक 2 निगेटिव प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। भाषण देना गलत हो गया। संबंधित पुस्तकें उल्लेख पढ़ने के लिए देना, वो चीज़ हमने ऊपर भी बताया, तो ये भी गलत। विभिन्न लघुचित्र चलचित्र दिखाना, यानी फिल्म वगैरह लघुचित्र वगैरह दिखाया, इससे बढ़िया क्षेत्रीय भ्रमण करा दीजिए, उससे संबंधित और चीज़ें करा दीजिए। उसे अतिरिक्त समय देने के लिए कहना, उसे अधिक स्नेह देने के लिए कहना, स्नेह वगैरह अधिक समय देने की बात कहा जाए तो ये गलत है। चलिए, नहीं अधिक समय देते देते आप ट्यूशन पे लेके चले जाइएगा। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, नेतृत्व के लिए क्या करना, अतिरिक्त दायित्व देने वाला ऑप्शन गलत है। सही और गलत के रूप में विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, यानी जो भी उत्तर का आकलन कर रहे हैं उसमें बता देना सही है गलत है, इस रूप में विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं तो ये गलत है। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना, यानी कैसे सही उत्तर उसको प्राप्त हो जाए, इसमें मदद करना, ये भी गलत है। सही उत्तर नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगला है प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, इस तरह का ऑप्शन मिलेंगे को गलत है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ क्लियर कर दे, जब हम इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे पेडागोजी सेक्शन का, तो अगर सामान वो चीज़ कम हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कोई इस तरह का चीज़ें कराना चाहिए, चाहे बच्चे करेंगे इस तरह की चीज़ें जो उसका इस्तेमाल कम लगे। जैसे 20 कोई चीज़ है आपके पास, 20 चीज़ें हैं और 30 बच्चे हैं, तो कैसे क्या होगा, तो इसके लिए भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसको टिक करना होगा। लेकिन फिलहाल ऑप्शन में मिल जाए प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छात्रों को सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल, जैसे परिवार को बुला के लेके आए उसको शामिल करने की बात कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, अब नई शब्द लग जाने के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि कोई चीज़ सस्ता हो उसी को बच्चे को उपलब्ध कराना, उसी से ज्ञान वगैरह कराने वाला, सस्ता शब्द लग गया, निगेटिव हो गया, खत्म। अगला है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है बंद उत्तर वाले प्रश्न, सबसे कम महत्वपूर्ण है बंद उत्तर वाले प्रश्न। खुले उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं, बंद और क्लोज, बंद मीन्स क्लोज और ओपन, दोनों में अंतर क्या है। खुला जो होता है, एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, जैसे मैं पूछूं कि कोई भी ऐसा प्रश्न पूछूं जिसका एक उत्तर नहीं हो, जैसे अगर मैं पूछूं 2 गुणे 2 कितना होता है, तो आप इसका क्या उत्तर बताइएगा, 4 बताइएगा। 10 बच्चे से पूछूं, ये 4 होगा, कि ये क्या हो गया, एक उत्तर जिसका मिलता है वो क्या हो गया, बंद उत्तर वाले। जिसके एक से अधिक उत्तर मिलते हैं वो क्या होता है, खुला उत्तर वाला। और खुला को कहते हैं अपसारी, अपसारी को कहते हैं सृजनात्मक, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो सकता है, अब पृथ्वी ये गोल है, अगर चपटी मतलब गोल है या चपटी होती जैसी भी है, और उसका उत्तर पूछ दे कि ऐसा अगर नहीं होता तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते पृथ्वी पे तो क्या होता है, इस तरह के प्रश्न, मतलब उसके बहुत सारे उत्तर मिले, एक उत्तर नहीं हो तो उसे कहते हैं हम लोग खुला, ओपन इंडेड क्वेश्चन कहलाया जाता है। इसके अतिरिक्त कहलाया जाता है सृजनात्मक अपसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। ये क्वेश्चन पहला रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, इसका तुरंत उत्तर दीजिए जल्दी से। क्यों हमने रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देख के आपने टिक किया लेकिन गलत हो सकता है, इसलिए हमने रखा है, इसको पढ़िए।
एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है जल की संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में। एक नाले यानी पानी की निकासी का भ्रमण कराना। तीसरा, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। चौथा है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। अब बताइए कौन सा होगा? आप कहिएगा सर भ्रमण वाला आप बताएं सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा? उसके एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी के पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों व्यवहारों का पता लगाएं। वो कैसे पता लगाइएगा? किसका? पानी की बर्बादी का। तो पानी का बर्बादी कैसे पता लगाइएगा? वो भी विभिन्न तरह के दैनिक यानी दैनिक जीवन में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसके बर्बादी का कैसे पता लगाइएगा? नाले का आप क्षेत्रीय भ्रमण करके पानी का निकासी का पता लगा लीजिएगा। जहाँ से पानी निकलता है यानी पानी का जहाँ निकासी होता है, जो नाला होता है बड़ा सा, उसको क्षेत्रीय भ्रमण करके मुँह नाक दाब करके देखने में जाके क्या देखिएगा? वहाँ कुछ पता चलेगा? तो कहिएगा सर सही बता रहे हैं। कोई जो भी प्रश्न को टिक कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। अब भ्रमण भी करना है तो पॉइंट पे कीजिए कि कहाँ भ्रमण करना चाहिए, किसका अनुमान लगाना है। तो ये तो फिल्म वगैरह के कारण ये गलत हो गया, लेकिन इसको टिक मत कर दीजिएगा, इसलिए हमने रखा है। समझ जाइए कि कितना मेहनत करते हैं। खोज के ये प्रश्न हमने आपके लिए लेके आए हैं। इसका उत्तर क्या होगा? प्रतिदिन एक परिवार द्वारा, क्योंकि ये क्या है, प्रतिदिन जो लोग जो होते हैं ना, दैनिक जीवन में जो दैनिक गतिविधि होती है उसमें व्यवहार में पता लगाते हैं, उस वैसा ऑप्शन होने चाहिए। प्रतिदिन एक परिवार, जाहिर सी बात है उनके दैनिक जीवन का आ गया। एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाली पानी का मात्रा, जो भी पानी का मात्रा है उसका उपयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दैनिक जीवन में गतिविधियों व्यवहारों का पता लगाए। पानी कितना बर्बाद होता है ये आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा। तो टू द पॉइंट खोजिएगा, तो टू द पॉइंट कौन होगा? तो पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। आई बात समझ में? अब नाला पे आपको भ्रमण करा के क्या दिखाएंगे हमको नहीं समझ। भ्रमण सही है, लेकिन नाला पे जाके क्या देखिएगा? नाक दाब के क्या देखिएगा? भाग जाइएगा तुरंत। वो ऑप्शन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है इन्होंने कि ये किसी परिवार का भ्रमण करके दिखाएं कि दिन भर में कितना पानी वो इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन मिलता है कि सही हो जाता है, इसलिए इन्होंने घुमाया, घुमा भी रहा है सीटेट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको देना है और यहीं पर समाप्त हो जाएगा। PDF भी समाप्त हो जाएगा और जब ये PDF आपको मिलेगा तो वहाँ पर भी आपको समाप्त मिलेगा। क्वेश्चन ये है, उपयुक्त वाक्यांश में एक्स और वाई को पहचाने। एक्स क्या है, वाई क्या है वो जान जाइए। एक्स है चित्र बनाना, वाई है उंगलियों तथा अंगूठे की छाप का उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। तो वाई हो गया उंगलियां एवं अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। ऑप्शन आपके पास ये है। अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये है, एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी है एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। सी है एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। ये शायद हमने डायरेक्ट आपको आंसर ही दे दिया है, कोई ये आंसर ही मिल गया डायरेक्ट, कोई क्वेश्चन रहा नहीं। लेकिन फिलहाल क्या इसका उत्तर आपने लिखा होगा तो क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। EVS का ये छठा ब्रह्मास्त्र खत्म हो गया। पेडागोजी सेक्शन में बहुत कुछ आप समझ गए होंगे, कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। तो जब रिपीटेड हम पढ़ाएंगे जब उसको, तो उसमें बहुत सारे थीम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, पाठ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ाएंगे। लगातार क्लास 3 के बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोनाल्ड ने ये किया वो किया, तो उससे क्या हुआ कि ये सारे पेडागोजी सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसको हम करा देंगे। निश्चित रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसके बाद 7वें से फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा EVS का थ्योरी सेक्शन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।